अगर आप अपनी कार या फिर बाइक में जाति सूचक शब्द लिखेंगे तो यूपी पुलिस आपके वाहन को जब्त कर लेगी। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और अपनी कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ई रिक्शा या किसी और गाड़ी पर जाति सूचक शब्द लिखा जैसे राजपूत, ब्राह्मण, यादव, जाट, कायस्थ, राय, राव, तो सरकार आपको दे देगी घाव। उत्तर प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त ने जाति लिखे वाहनों के खिलाफ यूपी में अभियान चलाने के आदेश दिए हैं और ऐसे वाहनों को जब्त करने का फरमान जारी कर दिया है। वाहनों पर जाति सूचक शब्द होने पर धारा 177 में चालान या सीज करने की कार्यवाही होगी। इस कार्यवाही के पीछे महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु का पीएमओ को लिखा पत्र है। महाराष्ट्र के शिक्षक हर्षल प्रभु ने यूपी में दौड़ते जातिवादी वाहनों को सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बताया था और पत्र में लिखा था कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ दूसरे राज्यों में भी वाहनों पर जाति लिखकर लोग गर्व महसूस करते हैं। इससे समाज को नुकसान पहुंचता है। ये कानून के खिलाफ है। इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। पीएमओ ने यह शिकायत उत्तर प्रदेश को भेजी। इस पर अपर परिवहन आयुक्त मुकेश चंद्र ने ऐसे वाहनों के खिलाफ तुरंत अभियान चलाने का आदेश दिया। आरटीओ को आदेश है कि जाति चाहे वाहन पर लिखी हो या नंबर प्लेट पर, वैसी गाड़ियां तुरंत सीज की जाएं। गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे के दूसरे दिन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचकर अमित शाह ने दर्शन किए और उसके बाद वो मणिपुर के लिए रवाना हो गए। गृह मंत्री अमित शाह असम और मणिपुर के 2 दिन के दौरे पर हैं। विधानसभा चुनाव से पहले शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दौरे के पहले दिन अमित शाह गुवाहाटी में थे और पार्टी नेताओं से समीक्षा बैठक के बाद कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मणिपुर का रुख करने से पहले आज अमित शाह गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। अमित शाह ने मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह के साथ असम के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। इस दौरान अमित शाह देवी की पूजा में ध्यान मग्न रहे। इस पूजा को पूर्वोत्तर में अमित शाह की शक्ति पूजा के रूप में देखा जा रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचकर अमित शाह कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मणिपुर में शाह की सिविल सोसाइटी के लोगों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। मिशन पूर्वोत्तर का प्लान लेकर असम और मणिपुर का दौरा बीजेपी के लिए बेहद खास है। असम में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। बीजेपी की दोबारा वापसी की उम्मीद बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के चुनावी नतीजों ने बढ़ा दी है, जिसमें बीजेपी 2015 के मुकाबले 1 की जगह 9 सीटें जीतने में कामयाब रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार असम की जनता पार्टी पर विश्वास जताएगी और फिर से चुनकर भेजेगी। और एक बड़ी खबर लेबनान से, जहां लेबनान के शरणार्थी कैंप में हाहाकार मच गया। 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई और उसके बाद क्या हुआ वो आपके सामने। लेबनान के रिफ्यूजी कैंप को आग के हवाले कर दिया गया। देखते ही देखते पूरा कैंप तबाह हो गया। त्रिपोली में सीरिया का रिफ्यूजी कैंप पूरी तरह से जलकर खाक हो गया, राख हो गया। लेबनान और सीरिया के शरणार्थियों के बीच भिड़ंत हो गई। उसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। फिर एक एक कर सीरिया के तमाम कैंप को आग के हवाले कर दिया गया। लेबनान प्रेस के मुताबिक सीरिया और लेबनान के शरणार्थियों के बीच किस बात को लेकर हिंसक झड़प हुई, अभी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। हादसा उत्तरी त्रिपोली के मेनिये इलाके में हुआ। आगजनी में 3 लोग झुलस गए। हादसे के बाद हजारों की संख्या में लोगों ने त्रिपोली का रुख किया है। हजारों लोग खुले आसमान के नीचे हैं। इन कैंप्स में करीब 1.5 लाख सीरियाई शरणार्थी रहते हैं, जो सिविल वॉर के बाद अपना देश छोड़कर लेबनान में जिंदगी बसर कर रहे थे। सीरिया में युद्ध का ये 9वां साल है। इससे 60 लाख लोग शरणार्थी बने हैं। इसमें से 50 लाख लेबनान और तुर्की में रह रहे हैं। इधर पहले धमाका और उसके बाद फायरिंग से अमेरिका दहल गया है। पहले नेशविल में धमाका हुआ और उसके बाद दूसरे ही दिन एक सिरफिरे ने बॉलिंग एली में फायरिंग कर दी। अमेरिका के नेशविल में भीषण विस्फोट की जांच अभी जारी है। इस बीच अमेरिका से दिल दहला देने वाली दूसरी खबर भी सामने आ गई। अमेरिका के इलिनॉय में एक संदिग्ध ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए हैं। रॉकफोर्ड पुलिस ने घटना के बाद पूरे इलाके को घेरा। उसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया। हालांकि पुलिस ने आरोपी की पहचान नहीं बताई है। रॉकफोर्ड पुलिस ने कहा है कि पुलिस की ओर से फायरिंग नहीं की गई और आरोपी को पकड़ लिया गया है। हुआ कुछ यूं कि शनिवार को इलिनॉय में एक बॉलिंग एली में लोग जमा हुए थे। कुछ घूम रहे थे, कुछ बॉलिंग कर रहे थे। तभी एक बंदूकधारी इस बॉलिंग एली में घुस गया और गोलियां चलाने लगा। फायरिंग में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिले, तुरंत पुलिस वहां पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका के लिए यह खबर बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि एक दिन पहले ही नेशविल में एक मिनी वैन में जोरदार धमाका हुआ था। चर्च के पास हुए इस धमाके से हाहाकार मच गया था। अभी भी एफबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्लास्ट मामले में एफबीआई को अब तक 500 से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। जांच में 250 लोगों की टीम जुटी है। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।